अस्सलामु अलैकुम। दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मस्जिद जामे तूबा के नाम से मशहूर है। उसमें एक तालिब इल्म कि जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो उसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था और 2 रोज़ गुज़र चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ न थी और ना कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि शरन हत्ता के मुर्दार और या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। ये सच्चा वाक़या है और मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और उस वाक़ये की तफ़सील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीम मोहल्ले में एक वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इसी तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारा मोहल्ला में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो वहाँ देखा कि कुछ ख़वातीन हैं, तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुँची तो भूखे की मानिंद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था। फ़ौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलने लगा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फ़ैल पर शर्म आ गई। पेशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग अभी मुतफरक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई, शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म उन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ़ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहाँ न पाया। फिर उसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी करना चाहते हो? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? इस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई है, उसने मुझे बताया है कि उसका शौहर वफात पा गया है और इस शहर में है और उसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा के कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो उस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और उस खातून को उसके शौहर से घर और माल विरसा में मिला है। अब ये आई है कि ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है कि जो शरन उसका शौहर और उसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने उस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर उन दोनों का निकाह पढ़ दिया और उस तालिब इल्म के बजाय खुद उस खातून को का महर अदा किया और फिर उस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ौजा के हुस्न व जमाल से हैरान हो गया और जब उस घर की तरफ मुतवज्जो हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊं? कहा, हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कोई आया था, उसने बैंगन को दांतों से काटा है। वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। ज़ौजा ने कहा, यह तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है। तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया
تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور، سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کی خاطر گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔